Non-stop 100. शाहरुख खान को लेकर की गई टिप्पणी से कैलाश विजयवर्गीय पलटे, वापस लिया ट्वीट, लिखा मेरे बयान को समझा गया गलत। कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, अगर भारत में असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान न होते। बढ़ती असहिष्णुता पर शाहरुख ने दिए बयान पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया था ट्वीट, शाहरुख भारत में रहते हैं लेकिन उनका मन पाकिस्तान में। वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने शाहरुख को बताया पाकिस्तानी एजेंट, कहा शाहरुख रहते खाते हिंदुस्तान में हैं लेकिन गीत गाते हैं पाकिस्तान के। शाहरुख ने अपने जन्मदिन पर आज तक से खास बातचीत में देश में बढ़ती असहिष्णुता पर जताई थी चिंता, अवार्ड लौटाने वालों को किया था का समर्थन। मंत्री जितेंद्र सिंह का विजयवर्गीय की टिप्पणी पर बोलने से इनकार, कहा साहित्यकार कलाकार समाज से जोड़। दरभंगा में बीजेपी ने बीफ विवाद को लेकर नीतीश पर साधा निशाना, अखबार में छपवाया विज्ञापन। विज्ञापन का महागठबंधन ने किया विरोध, बिहार चुनाव आयोग से की शिकायत। नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए बीजेपी के विज्ञापन पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मंजूरी से छपा विज्ञापन। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को बड़ी राहत, खट्टर सरकार ने हटा लिए उनके खिलाफ लगे सारे आरोप। वाड्रा लैंड डील मामले में अशोक खेमका पर लगे थे आरोप, चार्जशीट ड्रॉप करने का फैसला। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा, दरभंगा में कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को पाकिस्तान और लालू यादव को बांग्लादेश भेजेगी जनता। सुप्रीम कोर्ट में हार्दिक पटेल का केस लड़ेंगे कपिल सिब्बल, गुजरात सरकार की तरफ से दर्ज मुकदमों के खिलाफ अपील। बिहार में चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे सोमनाथ मंदिर, परिवार समेत की पूजा अर्चना। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी अगर कल्याण डोंबिवली नगर निगम के मेयर पद पर अड़ी रहती है तो अलग हो सकते हैं रास्ते। भोपाल में मंत्री कुसुम मेहदले के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बच्चे को लात मारने की घटना पर नाराजगी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आज नहीं आ सकेगा वापस, ज्वालामुखी की राख की वजह से विमानों का टेक ऑफ मुश्किल। बारूजारी ज्वालामुखी में हो रहे हैं लगातार धमाके, बाली एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेवा कल सुबह तक के लिए बंद। मुंबई में छोटा राजन की वापसी को लेकर तैयार है पुलिस, आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखने की है तैयारी, निगरानी के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। रेलवे मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर तैनात अधिकारी और उनकी बेटी से दिल्ली में बदसलूकी, ओला कैब के ड्राइवर पर आरोप। पुलिस के मुताबिक कैब में नहीं लगा था जीपीएस, बुकिंग के समय जिस ड्राइवर का जिक्र वो नहीं चला रहा था गाड़ी। मुंबई में एक कपल के साथ बदसलूकी करने और उनके साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट का एक वीडियो आया सामने। कॉल सेंटर से घर लौटते वक्त हुई घटना, अंधेरी पुलिस स्टेशन में जबरन लड़का और लड़की को किया जाता रहा परेशान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी नजर आया पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया, शराब की दुकान में पीकर किया हुड़दंग। वाराणसी में बीजेपी काउंसलर शिव सेठ की हत्या, घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। धरने पर बैठे काउंसलर के रिश्तेदार और समर्थक, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से परेशान जनता, पूर्वी दिल्ली में हर तरफ हैं कूड़े के ढेर। झारखंड के गढ़वा में अंधविश्वास ने ली एक शख्स की जान, लाठी डंडे से पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या। राजस्थान के झज्जर में एसबीआई बैंक की शाखा से फिल्मी स्टाइल में चोरी, 4 लाख लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आंध्र प्रदेश के वारंगल में पूर्व सांसद के घर आग, 4 लोगों की मौत। राजस्थान के अलवर में नहीं बचाया गया बोरवेल में गिरा मासूम, गांव वालों का आरोप, प्रशासन ने की देरी और लापरवाही। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 3 नक्सलियों को मार गिराया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जहरीली गैस लीक, 1 महिला की मौत। वेल्डिंग वर्कशॉप से लीक हुई गैस, हादसे में 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में कराए गए भर्ती, 5 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के खरगोन में विवाद के बाद एक युवक को रिश्तेदार ने सीने में मारा तीर, सीने में लगे तीर के साथ इलाज के लिए युवक ने किया 200 किलोमीटर का सफर। इंदौर के डॉक्टरों ने करीब 3 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद युवक के सीने से निकाला तीर, युवक की हालत अब बेहतर। राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सजाया गया है तिरुपति बालाजी का दरबार। दिल्ली में 9 दिनों का उत्सव ठीक उसी अंदाज में मनाया जा रहा है जैसे तिरुपति में होता है। तिरुपति के 150 पुजारी और 100 सेवादार भी पहुंचे। मुंबई में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से की मुलाकात, कहा कोई समस्या हो तो उसका समाधान जरूरी। पुरस्कार वापसी पर बोली फिल्म अभिनेत्री कल्की कोचलिन, लोगों में बेहद गुस्सा, ये ऐसा देश नहीं जहां लोग अपनी बात रखने में डरे। पंजाब के संगरूर में घर में रखे 2 रसोई गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 11 जख्मी। राजस्थान के अलवर में खनन माफिया ने अवैध खनन रुकवाने गए एक कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचला, लखीराम जाटव की मौके पर हुई मौत। एनसीपी विधायक जितेंद्र अव्हाड़ ने साईं बाबा पर शंकराचार्य के बयान को बताया निंदनीय, कहा साईं पर बयान देने वाले शंकराचार्य कौन होते हैं।
राजस्थान के झालावाड़ में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल का आयोजन। आपात स्थिति से निपटने के लिए परखी गई तैयारी। पश्चिम बंगाल के कदमा बागची में सब्जी कचौड़ी बेचने वाले कन्हई साहा 2007 से चला रहे मोहल्ले के बच्चों के लिए स्कूल। बेहद कम फीस में होती है पढ़ाई। राजस्थान के कोटा में प्राइमरी टीचर ने सैलरी और रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सीएम वसुंधरा राजे के लिए गई आरती। यूपी में अब सरकारी सहायता से बनाए जा रहे शौचालयों की तस्वीर इंटरनेट के जरिए विभाग की वेबसाइट पर करनी होगी अपलोड। पंचायती राज विभाग का निर्देश। मध्य प्रदेश के हरदा में गंजाल नदी पर बन रहा है बांध। आदिवासियों ने किया विरोध। पंजाब के लुधियाना में धर्म ग्रंथ से बेअदबी के विरोध में सिख संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। मधेशी आंदोलन में पुलिस फायरिंग में मारे गए दरभंगा के युवक आशीष की मौत के बाद घर में पसरा मातम। छठ मनाने ननिहाल गया था युवक। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर मधेशियों के आंदोलन के चलते तनाव जारी। नेपाली पुलिस के साथ ताजा झड़प में कई लोग घायल। मधुबनी जिले के रामबाग गांव के लोग अपने यहां आखिरी चरण में होने वाले मतदान का करेंगे बहिष्कार। बिजली नहीं होने से गुस्से में लोग। बिहार के सहरसा के 2 दर्जन गांवों में बंदरों का आतंक। वोटिंग से पहले लोगों ने कहा हमें बिजली, पानी और सड़क नहीं चाहिए, हमें बंदरों से मिले छुटकारा। बेगूसराय में एक होटल के कैश काउंटर से 15,000 की चोरी करने वाला युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद। बोधगया में अमेरिका से आए डॉक्टरों ने गरीब बच्चों के इलाज के लिए लगाया फ्री हेल्थ कैंप। 8 नवंबर तक फ्री में होगा इलाज। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ज्वेलरी शॉप में 3 नकाबपोश महिलाओं ने की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के हापुड़ में एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया। दाखिला रद्द होने का विरोध कर रहे थे छात्र। यूपी के पीलीभीत में एक सौतेली बहन ने अपने भाई को 1.5 साल तक बंधक बनाकर रखा। सगी बहन ने पुलिस की मदद से युवक को छुड़वाया। यूपी के मिर्जापुर में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 2 छात्र गुटों में भिड़ंत। इंस्टीट्यूट प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े छात्र गुट। यूपी के सहारनपुर में संदिग्ध हालात में गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत। आला अफसरों ने दिए मामले की जांच के आदेश। बस्तर में नक्सली ग्रामीणों को हथियार चलाने की दे रहे ट्रेनिंग। ड्रोन से ली गई तस्वीरों के बाद हुआ खुलासा। बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ जवानों पर ग्रामीण महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप। पीड़ित महिलाओं ने जिले के कलेक्टर से की शिकायत। बिलासपुर में डाका डालने वाले बांग्लादेशी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 6 लोगों को किया गिरफ्तार। धमतरी में कर्ज से परेशान एक किसान ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी की। लेखराम पर 10 लाख से ज्यादा का कर्ज था। रायपुर में सिंगर कैलाश खेर की सजी महफिल। कैलाश खेर के गाने सुन झूमने पर मजबूर हुए लोग। पश्चिम बंगाल के मालदा में अंधविश्वास का खेल। सांप काटने से एक युवक की मौत के बाद उसे फिर से जिंदा करने के लिए 2 बार तांत्रिक के पास ले जाया गया। दार्जिलिंग में 3 दिनों तक लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन। 2013 से हर साल आयोजित किया जाता है कार्यक्रम। असम के जोरहाट में लुटेरों ने एटीएम मशीन को बनाया निशाना। लूटी गई रकम का अभी तक नहीं चला पता। यूपी के शाहजहांपुर में 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ जिला पूर्ति अधिकारी। विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार। दिवाली पर सूरत में ज्वेलरी दुकानों में ग्राहकों की जुटी भीड़। दुकानदारों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल 35% ज्यादा बिक्री। धर्मशाला में जुटे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के अनुयायी। लंबी आयु के लिए की कामना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चेन स्नैचिंग की बढ़ रही घटनाएं। लोगों को दी जा रही है एंटी चेन स्नैचिंग ट्रेनिंग। कोलकाता से एक कार्गो ट्रक पहली बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका होते हुए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचा। करीब 1/3 घट गई दूरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कई सड़क हादसे। सरकार की टूटी नींद, मरम्मत का लिया फैसला। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रमुख MS बिट्टा मथुरा में शहीद सामोद चौधरी के घर वालों से की मुलाकात। 5 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए मोहाली पहुंची टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए फिट हैं अश्विन। मोहाली की पिच से फिरकी गेंदबाजों को मिलेगी मदद। पिच पर 4 दिन से पानी नहीं डाला गया। क्रिकेटर शोएब मलिक ने टेस्ट से लिया संन्यास। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 0 पर हुए आउट। प्रो रेसलिंग लीग में सबसे महंगे बिके योगेश्वर दत्त। हरियाणा ने करीब 40 लाख में खरीदा। सुशील को यूपी ने दिए 38 लाख। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मुस्लिम परिवार 2 पीढ़ियों से दीपावली के लिए बनाता है बताशे और दूसरे मिठाइयां। वाराणसी में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने किया स्पेसशिप देखने का दावा। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार चोर की गिरफ्तारी का बेहद चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। पुलिस ने काफी दूर पीछा कर इस कार चोर को पकड़ा। मिस्र के सिनाई में क्रैश हुए रूसी एयरलाइंस के विमान के मलबे की जांच का काम जारी। 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है मलबा।
ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनी महिला क्रिकेट टीम को बांग्लादेश भेजने से किया इनकार। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से बाली में विमानों की आवाजाही पर पड़ा असर। कई एयरलाइंस ने रद्द की बाली से अपनी उड़ान। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में द्वितीय विश्व युद्ध के एक बम को समुद्र के अंदर धमाका कर नष्ट किया गया। उत्तरी चीन के जिलीन प्रांत में घने कोहरे की वजह से एक्सप्रेस वे पर कई हादसे हुए। हादसे के बाद गाड़ियों में लगी आग, 2 की मौत, 14 घायल। पुर्तगाल के अल्बुफेरिया में आई बाढ़ से भारी नुकसान की तस्वीरें आई सामने। स्थानीय नागरिकों की तरफ से अपलोड वीडियो से मिली हालात की जानकारी। यमन के मुकाला में चक्रवाती तूफान से जनजीवन प्रभावित, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए।